श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माजय धेरा भरोसो सब जग चरणन भरोसो दृढ़ चरणन तेरो भरोसो साधन और नहीं या कली में साधन वंदे हम श्री गुरो श्रीयुतपद कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई
निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। जय गिरिराज गोवर्धन धाम। श्री सूरदास जी को करूं प्रणाम। जय गिरिराज गोवर्धन धाम। श्री सूरदास जी को कराऊं प्रणाम। श्री चंद्र सरोवर श्री ब्रजधाम। श्री सूरदास जी को करूं प्रणाम। श्री चंद्र सरोवर श्री ब्रजधाम। श्री सूरदास जी को कराऊं प्रणाम। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाय। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाय। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाय। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाय। आए हो ब्रजराज लड़े ते लाड़िले लाल तुम बिन रयो न जाय। ब्रजराज लड़े ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाय। बंकचित मुस्काय के लाल चिते मुस्काय के लाल। बंकचित मुस्काय के लाल। चिते मुस्काय के लाल। सुंदर वदन दिखाय हो लाल। सुंदर बदन दिखाए हो लाल। सुंदर वदन दिखाय
सप्तक सुर संधान सो लाल मोहन बेनु बजाय हो मोहन वेणु बजाए हो प्यारो मोहन बेनु बजाय हो प्यारो मोहन वेणु बजाए हो सूरत सुहाई पांज के सूरत सुहाई मान के यारो सूरत सुहाई पांज के प्यारो सूरत सुहाई बांध के मधुरे मधुरे गाय हो मधुरे मधुरे गाय हो गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो नया गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जा राज लड़े ते लाड़िले लाल तुम बिन रयो न जा ब्रजराज लड़ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए रसिक रसीली बोलनी लाल रसिक रसीली बोलनी लाल रसिक रसीली बोलनी लाल रसिक रसीली बोलनी लाल गिरी चढ़ी गाय बुलाय हो गिरी चढ़ी गाये बुलाए हो लाल गिरी चढ़ी गाय बुलाय हो लाल गिरी चढ़ी गाये बुलाए हो गाय बुलाई घूमरी गाये बुलाई घूमरी ने लाल बुलाई घूमरी ने गाये बुलाई घूमरी ने ऊंचे तेरे सुनाय हो ऊंची तेरे सुनाए हो गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जा गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए राज लड़ते लाड़िले लाल तुम बिन रयो न जा ब्रजराज लड़ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए दृष्टि परे जा दिवस ते लाल दृष्टि परे जा दिवस ते लाल दृष्टि परे जा दिवस ते लाल दृष्टि
सावरे लाल तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रहो न जाए। राज लड़ते लाडले लाल तुम बिन रहो न जाए। ब्रजराज लड़ते लाडले लाल तुम बिन रहो न जाए। दर्शन को तेरे दर्शन को तेरे दर्शन को नैना तपे लाल। 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 वचन सुनन को कान हो मेरे। वचन सुनन को कान हो मेरे। वचन सुनन को कान हो मेरे वचन सुनन को कान हो। मिली बे को हियरा तपे। मिलबे को हियरा तपे। मिली बे को हियरा तपे। मिलबे को हियरा तपे। जिया के जीवन प्राण हो मेरे जिय के जीवन प्राण हो। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रहो न जाए। राज लड़ते लाडले लाल तुम बिन रहो न जाए। ब्रजराज लड़ते लाडले लाल तुम बिन रहो न जाए। मन अभिलाषा यो रटे लाल। मन अभिलाषा यो रटे लाल। अभिलाषा यो रटे लाल। मन अभिलाषा यो रटे लाल। लगे नैन निमेष हो प्यारे। लगे नैन निमेष हो प्यारे। एक टक देखो भाव तो। एक टक देखो भाव तो। अब एक टक देखो भाव तो। एक टक देखो भाव तो। तेरो नटवर नागर वेश हो। तेरो नटवर नागर वेश हो। तेरा नटवर नागर वेश हो। तेरो नटवर नागर वेश हो। गोवर्धन वासी सा
ब्रजराज लड़े थे लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए। पूरन शशि मुख देख के लाल 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 चित चिहु चौबाया हो लाल चित चिहुटयो बार हो लाल चित चिहु चौबाया हो लाल चित चिहुटो बार हो रूप सुधारस पान को रूप सुधारस पान को रूप सुधारस पान को रूप सुधारस पान को जैसे चंद चकोर हो जैसे चंद चकोर हो गोवर्धनवासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धनवासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। राज लड़े के लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़े ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए। लोक लाज कुल वेद के लाल 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 सारे सकल विवेक हो मैं ताड़े सकल विवेक हो लाल कमल कली रवि जो बड़े कमल कली रवि जो पड़े कमल कली रवि जो बड़े कमल कली रवि जो बढ़े छिन छिन प्रीति विशेष हो छिन छिन प्रीति विशेष हो गोवर्धनवासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धनवासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। राग लड़े ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़े ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए। यह रट लागी
नव घन नंद किशोर हो। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाय। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाय। राज लड़े ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाय। ब्रजराज लड़ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाय। कुंज भवन क्रीड़ा करो लाल। 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 सुख निधि मदन गोपाल हो लाल। सुख निधि मदन गोपाल हो लाल। सुख निधि मदन गोपाल हो। लाल सुख निधि मदन गोपाल हो। हम वृंदावन मालती। हम वृंदावन मालती। यारे हम वृंदावन मालती। प्यारे हम वृंदावन मालती। तुम भोगी भ्रमर भुआल हो। तुम भोगी भ्रमर भुआल हो। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाय। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाय। राज लड़ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाय। ब्रजराज लड़ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाय। जुग जुग अविचल राखिए। जुग जुग अविचल राखिए। जुग जुग अविचल राखिए। जुग जुग अविचल राखिए। यही सुख शैल निवास हो प्यारे। यही सुख शैल निवास हो प्यारे। यही सुख शैल निवास हो लाल
चतुर्भुज दास हो। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। राज लड़े ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़े ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए। आए लाल तुम बिन रयो आए जाए लाल तुम बिन रयो न जाए। लाल तुम बिन रयो न जाए। लाल तुम बिन रयो न जाए। जुग जुग अविचल राखिए लाल। जुग जुग अविचल राखिए लाल। यही सुख शैल निवास हो लाल। यही सुख शैल निवास हो लाल। गोवर्धन धर रूप पे गोवर्धन धर रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास हो। बलि जाए चतुर्भुज दास हो। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। हाँ लाल तुम बिन रयो न जाए। हाय लाल तुम बिन रयो न जाए। आज श्री गिरिराज गोवर्धन की कृपा से हम आप सब परासौली में विराजमान हैं। इस क्षेत्र को परासौली कहते हैं क्योंकि यहाँ श्री सुखदेव जी के दादाजी, सुखदेव जी के पिता श्री वेदव्यास जी और वेदव्यास जी के पिता पाराशर जी, उन पाराशर जी ने यहाँ ही तप किया है। तो उन पाराशर जी के नाम पर ही इस स्थान का नाम परासौली है। और उस परासौली के अंतर्गत हम लोग चंद्र सरोवर पर विराजमान हैं। चंद्र सरोवर की अभी परिक्रमा हम सब लोग करेंगे। और उस चंद्र सरोवर पर भी श्री सूरदास जी महाराज की भजन स्थली और श्री सूरदास जी महाराज की समाधि, जिस वृक्ष के नीचे सूरदास जी महाराज रहे वो दिव्य वृक्ष, और जिस कुएं का जल आपने पिया पीछे उस कुएं का दर्शन भी है। तो चार वस्तु सूरदास जी के काल की, उनकी भजन कुटी, उनकी समाधि, वृक्षराज और कुआं। सूरदास जी का चरित्र अनेक बार हम गाते ही रहते हैं, अनेकों बार आपने सुना है। यहाँ लगभग सूरदास जी समझें तो 32 वर्ष की आयु में आए और 105 वर्ष तक रहे, तो कितने साल हो गए?
65 और 70 और 73 वर्ष, 73 साल, 72-73 साल सूरदास जी यहीं रहे हैं, कहीं नहीं गए। 32 वर्ष की आयु में आ गए और फिर 105 वर्ष की आयु तक धरा पे रहे। चरित्र हम सब लोग श्रवण करते ही हैं। दिल्ली के निकट सीही ग्राम में उनका जन्म हुआ, सारस्वत ब्राह्मण कुल में। जन्म से ही नेत्र नहीं थे सूरदास जी को, पर भगवान के सखा हैं। उद्धव जी महाराज ही सूरदास जी के रूप में प्रकट हो गए, गोपियों का जस गाने के लिए, भगवान का जस गाने के लिए, ब्रज का जस गाने के लिए। जन्म से अंधे थे, माता पिता गरीब थे, घर में कोई साधन नहीं था, कई संतान थी, मुश्किल से गुजारा होता था घर का। सुबह भोजन बन गया तो शाम का पता नहीं, शाम को बना तो अगले दिन का पता नहीं, ऐसे कठिनाई में रहते थे। पिताजी उनके पंडिताई करते थे, कर्मकांड करते थे। तो एक दिन किसी जजमान के यहाँ से 2 स्वर्ण मुद्रा मिल गई, मानो उस जमाने के 2 रुपया मिल गए। तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए कि 2 रुपए मिल गए, महीना 2 महीना हम लोग खाना पीना चलता रहेगा। तो उसको खप्पर में कहीं कपड़े में बांध के खौंप दिया। रात को चूहे ले गए उसको। अब सवेरे माँ बाप सब रोने लगे, उनके लिए 2 रुपया बहुत बड़ी चीज थी, उस जमाने में थी भी बहुत बड़ी चीज। तो रोने लगे, हाय पैसे चले गए, पैसे खो गए, 2 रुपया खो गए, 2 रुपया खो गए। तो 6 बरस के थे उस समय सूरदास जी। तो अपने माता पिता को समझाने लगे कि रुपया के लिए क्यों रो रहे हो, रोना है तो हरि के लिए रो, ये तो नष्ट होने वाली चीज है, कोई बात नहीं, भाग से मिलता है भाग से जाता है, इसके लिए रोने धोने की जरूरत नहीं है। अब वो तो समझाने लगे और उन माँ बाप को ये बात ऐसी लगी जैसे जले पे कोई नमक डाल रहा। तो माता पिता घर के सब लोग सूरदास जी को मारने फटकारने लग गए और कहे तू ही मनुष्य है, जब से तेरा जन्म हुआ है हमको रोटी के लाले पड़ गए और आज पैसा मिला वो भी खो गया, हमें सत्संग और दे रहा है, सब तेरी वजह से हुआ। तो सूरदास जी ने कहा मुझे कुछ मत कहो, मैं बता दूंगा कि पैसे कहाँ हैं। सूरदास जी को जन्म से सगुन सूझते थे, उनको क्या होने वाला है ये सगुन उनको हर समय सूझते रहते थे। जन्म से उनके पास ज्योतिष की विद्या थी। तो माँ बाप ने कहा बता कहाँ रखे हैं, तो बोले बता दूंगा पर बताने के बाद घर में नहीं रहूंगा, फिर चला जाऊंगा, रोकोगे नहीं मुझे। माँ बाप ने कहा अच्छा बता। तो बता दिया। रात को चूहे निकाल के ले गए, वहां छत पे बिल है उसमें पैसे रखा है। तब माँ बाप गए तो वहां पैसे मिल गए उनको, तो ले आए। और सूरदास जी उसी समय फिर लठिया उठाई उन्होंने, चल पड़े। तब माँ बाप ने रोकना चाहा, तब सूरदास जी ने कहा मैंने पहले कह दिया था पैसे बता दूंगा तो रुकूंगा नहीं। तो रोकने लगे माँ बाप। तब बोले रोकोगे तो फिर पैसे खो जाएंगे। तो माँ बाप फिर चुप हो गए और सोचे अंधे का तो हमें करना भी क्या है, तो बोझ है हमारे ऊपर, जिंदगी भर बैठा के खिलाना पड़ेगा। सबके भाग में भक्त की सेवा नहीं होती, सबके भाग में भक्त का सानिध्य नहीं होता। सोचिए जन्म देने वाले माँ बाप ही वंचित हो गए तो क्या हो सकता है। और फिर कभी सूरदास जी अपने माँ बाप से मिले, वो कहीं नहीं लिखा। उनको माता पिता का नाम क्या था ये भी नहीं पता था। फिर कभी मिलना ही नहीं हुआ और उन लोगों ने खोजा ही नहीं कि मर गया कि जिंदा है, कौन है। तो वो प्रभु के लिए आए थे तो माँ बाप से लेना देना भी नहीं था। 6 बरस के घर से चल पड़े। ये खबर ही नहीं थी मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। चलते जा रहे गाते हुए, सुनेरी मैंने निर्बल के बल रहा, सुनेरी मैंने निर्बल के बल रहा, पिछली साख भरू संतन की अड़े सवारे काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल रहा। चलते रहे, चलते चलते दूर पहुंच गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भूख लगी, वन में सोचे घर छोड़ आया, वहां तो जैसे जैसे चलो गाली मिलती थी, रोटी मिल जाती थी, अब कैसे होगा। पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां जमींदार की गाय खो गई थी, वो ढूंढ रहा था। तो सूरदास जी से पूछा बेटा तुमने मेरी गाय तो नहीं देखी? उन्हें पता नहीं था कि अंधे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे दिखता नहीं। अच्छा तो ठीक है।
वह पूछ रहे तो बता दूंगा गाय कहाँ है तुम्हारी। बोले कहाँ है? कि नदी के उस पार एक जमींदार के अस्तबल में बनी है गाय, वो ले गया तुम्हारी। वो दौड़ के गया, उसको गाय मिल गई। तो 2 गाय सूरदास जी को देने लग गया। सूरदास जी ने कहा भैया गैया तो नहीं चाहिए। तो कौन हो, कहाँ से हो, कैसे हो? तो सूरदास जी कुछ नहीं बताए कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, कहाँ जाना है। बोले बस हरि के भजन कोई निकले हैं, कहाँ जाना है वो तो देखेंगे, जीवन कहाँ ले जाएगा। तो शरीर निर्वाह को तो कुछ चाहिए, तो यहीं रह जाओ। चलो यहाँ रह जाते हैं। तो पेड़ के नीचे कुटिया बनवा दी, एक गाय रख दी, एक सेवक रख दिया, और वहीं सेवा उनकी होने लगी। जमींदार बहुत मानने लग गया। और वहां सूरदास जी लगभग 12 बरस तक रहे उसी गांव। गांव में खबर फैल गई, वो बाबा जी है, वो सगुन बताता है। अब लोग सुबह से शाम तक आए, मेरा लोटा खो गया, मेरा बेटा खो गया, मेरी बाल्टी खो गई, मेरा सामान बताओ, मेरा ये बताओ। तो सूरदास जी बताते भी रहे, उनको सूझता रहता था। पर 12 बरस उनको बीत गए इसी काम में। कि सोचने लगे तू घर से आया क्यों था? यही बताने आया था लोगों को कि हरि को पाने आया था। तो खूब बड़ा वहां स्थान भी बन गया था, लोग भी हो गए थे, सब लोग स्वामी जी कहने लगे थे। मन उचट गया और एक दिन रात को फिर वहां से सब कुछ छोड़ के चल पड़े। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, और निश्चय कर लिए आगे से किसी को कुछ बताऊंगा नहीं तो फिर यही सब होने लग जाएगा नाटक, भक्ति तो छूट जाएगी। अब नहीं बताऊंगा। फिर चलते चलते मथुरा आए। मथुरा में विश्राम घाट पर यमुना जी को पूजन किया, प्रणाम किया। फिर वहां से आगे चल के आगरा के निकट रुनकता ग्राम है, वह रुनकता ग्राम में यमुना जी के तट पे गौ घाट पर रहने लगे। उस समय लगभग 18 वर्ष की आयु हो गई थी। वहां बैठने लगे। अब निश्चय कर लिया बताऊंगा तो नहीं। तो कीर्तन तो बहुत सुंदर बचपन से करती थी, तो यमुना जी के तट पे बैठ के कीर्तन गाते थे। चांदपुरा उनके पास रहता था, एक तारा, उसको बजाते थे और कीर्तन करते थे। और गले में तो उनके सरस्वती थी, और गाने लगते थे तो जो सड़क चलते लोग थे वो ठहर जाते थे। जो सुनता था जैसा खड़ा होता था वैसे ही रहता था, जैसा था। पंछी पेड़ों पर बैठ जाते थे कीर्तन सुन के, ऐसा कीर्तन करते थे। लोग मूर्ति की तरह बैठे रह जाते, उनका आंखों से झरझर आंसू बहते रहते, भगवान का जसगान करते। तो कीर्तन वहां खूब किए। तो फिर भीड़ लगने लगी, पर किसी को और कुछ नहीं बताते थे, पर कीर्तन बहुत सुंदर करते। लोग कीर्तन सुनने आने लग गए और फिर लोग चढ़ा देते थे कुछ ना कुछ। रोटी पानी की व्यवस्था हो जाती थी। एक सेवक भी रहने लग गया। तो वहां पर रहने लगे सूरदास जी। 14 बरस बीत गए वहां। लगभग 32 बरस की आयु उनकी हो गई वहां पे। लेकिन मन में सोचते थे कि अब चलो ठीक है, नाम संकीर्तन, कीर्तन, पदगान होता है, वैष्णव लोग भी आते, अच्छी बात है। गा तो रहा हूं, पर जो गा रहा हूं उसका अनुभव नहीं हुआ। ठाकुर जी गले की गायकी से नहीं रीझे, ठाकुर जी यहाँ की गायकी से रीझे। अगर केवल गायकी से भगवान रीझते तो बहुत बड़े बड़े गायक दुनिया में सबको मिल जाते भगवान। तानसेन तो बहुत अच्छा गाते थे, उन्हें नहीं मिले। और बैजू बावरा उनसे कम ही गाते होंगे, उनको बाकी बिहारी मिले। तो केवल गले के गान से कुछ बात नहीं बने, कलाकारी से बात नहीं बने, हृदय का भाव चाहिए। तो सोचे गाता तो हूँ ठीक है, लेकिन अनुभव नहीं मुझे भगवान की लीला का। तो अपने गिरधर को ही कहते, गोपाल को ही कहते कि गोविंद अब कृपा करो, अब इतनी उम्र बीत गई, अभाव भी कोई नहीं है, पर अभाव भी बहुत है। ऐसे कहने को अभाव भी नहीं है, पर देखूं तो मुझसे जैसा कंगला तो कोई नहीं है। बाहर की आंखें मेरी खुले नहीं खुले, भीतर की आंखें मेरी कभी खुले। और मुझे ये भी पता है तुम तब तक कृपा नहीं करोगे जब तक आपका कोई प्यारा मुझ पर कृपा नहीं करेगा। तो हे गोविंद, अपने किसी परिकर से मिलाओ, अपने पार्षद से मिलाओ। रात दिन भगवान को प्रार्थना करते थे, कीर्तन तो करते ही थे। जब एक दिन खबर लगी कि जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज यात्रा पर निकले हैं। अरेल प्रयाग से आ रहे थे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, सब वैष्णव परिकर को लेके
सब वैष्णव लोग श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम कीर्तन करते। तो वो यमुना जी के किनारे पड़ाव लगा। सूरदास जी के कान में आवाज गई। भक्तों से पूछा, कहां से आवाज आ रही है भैया, कौन? लोगों ने बता, आचार्य जी आए हैं, ब्रज को जा रहे हैं, मुझे भी ले चलो। बड़ा नाम सुना है, भगवान लीला प्राप्त महापुरुष है। बोले क्या करोगे? बोले दर्शन करूंगा। लोगों ने कहा दिखता तो है नहीं, दर्शन क्या करोगे? बोले मुझे भले न दिखे, उनको तो दिखता है, और उन्हीं के देखने से काम बनेगा, मेरे देखने से तो काम बनेगा भी नहीं। वो देख लें, मैं उनकी दृष्टि में आ जाऊं, इससे ही काम बनेगा। तो दो लोग सूरदास जी को पकड़ के ले गए, बिठा दिया। श्री वल्लभाचार्य जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, पर्दा था। भीतर जाके सेवक ने कही कि सूरदास जी पधारे हैं। वल्लभाचार्य जी ने कहा ठीक है बैठो। कहा महाराज बड़ा सुंदर कीर्तन गाते हैं, दूर दूर तक नाम है इनका। ठीक है। वल्लभाचार्य जी बाहर आए, सूरदास जी ने प्रणाम किया। वल्लभाचार्य जी ने कहा सूरदास जी बड़ा सुना है, लोग कहते हैं बड़ा सुंदर गाते हो, हमारे लाला को सुनाओ कीर्तन, हमारे ठाकुर जी को सुनाओ। तब सूरदास जी गाने लगे, मौसम कौन कुटिल खलका, जाचन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरा। मौसम कौन कुटिल खलका, हरिजन छाड़ हरि विमुखन की, निषिदिन करत गुलाब। भर भर उदर विषय को धाम, जैसे सूकर ग्रामी। सूर पतित को बेग उबारो, सुनिए श्रीपति स्वामी। मौसम कौन कुटिल खलका, मेरे जैसा कुटिल नहीं, खल नहीं, कामी नहीं। सूरदास जी ने के कुछ और गाओ। तब गाए, हरि में सब पतितन को नायक, मैं दुनिया का सब में बड़ा पतित हूँ। अच्छा कोई और गाओ, हरि में सब पतितन को टीको, मैं सबसे बड़ा पतित। जितनी बार कहे वल्लभाचार्य जी गाओ, ऐसे ही पद गाए, दीनता के ही पद गाए। तो वल्लभाचार्य जी ने कही, सूरदास जी आप तो सूर हो, नेत्रहीन को भी सूर कहते हैं और बहादुर को भी सूर कहते हैं। तो आप तो भजन करने वालों में सूर हो, कीर्तन करने वाले में सूर हो। आप जैसा तो कीर्तनिया नहीं है इस समय भारत में, तो घिघिया क्यों रहे हो? अपने ही अवगुण गा रहे हो, लाला के गुण नहीं गाओगे क्या? अपने अवगुण गाते रहोगे कि ठाकुर जी के गुण भी गाओगे? तो कुछ लीला सुनाओ। तो सूरदास जी रो पड़े, बोले हे गुरुदेव, मैंने तो जीवन में आज तक वही गाया जो मुझे अनुभव हुआ। मुझे तो यही अनुभव हुआ कि मुझ जैसा कुटिल कोई नहीं, खल कोई नहीं, कामी कोई नहीं, पतित कोई। भगवान की लीला का अनुभव नहीं हुआ, और जब अनुभव नहीं हुआ तो मैं गाऊं कैसे गाऊं? तब गुरुदेव के हृदय में करुणा और कहा ठीक है, हम तुम्हें लीला का अनुभव कराएं, जाओ यमुना जी स्नान करें। सूरदास जी यमुना जी स्नान। तब सदगुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने गले में कंठी, माथे पे तिलक कर दिया और कान में अष्टादशाक्षर मंत्र सुनाया। जैसे मंत्र सुनाया, हृदय में प्रकाश हो गया। वल्लभाचार्य जी ने कही, सूरदास जी अब कुछ सूझ रहे हो है? बोले जी ये सूझ रहे हो है कि आपकी गोद में नीले रंग को प्रकाश हो रहा है, नील वर्ण प्रकाश आपकी गोद में, इतना और कुछ तो नहीं दिख रहा, आपकी गोद में प्रकाश हो रहा है, ये दिख। अच्छा तो ठीक। फिर सेवक को आज्ञा करी, श्रीमद् भागवत जी लेके आओ। तो श्रीमद् भागवत जी मंगाई और उसमें दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई। किस अध्याय में कौन लीला, पूरी कथा नहीं सुनाई, किस अध्याय। धन्य वल्लभाचार्य जैसे सदगुरु और सूरदास जी जैसा शिष्य, तुम्हारा देने वाला भी पूरा, लेने वाला भी पूरा। जिस जिस अध्याय का नाम लेते गए, उस अध्याय की लीला सूरदास जी के हृदय में प्रकट होती चली, उसी और जब अनुक्रमणिका सुनाई तब कहा कि सूरदास जी अब कहा सूझ रहे हो? बोले अब सूझ रहे हो कि नंद भवन सजो है, लाला का पालना पड़ा है और नंदोत्सव बन रहा। अब जाइए। बोले नंदोत्सव, हमने भी आज नंदोत्सव ही तो मनाया, तो नंदोत्सव बन रहा है तो ठीक है, फिर बताओ क्या हो रहा है।
तब पहला पद गाया, ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुने, सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गुणित गुनी। और फिर बधाई गानी प्रारंभ करी। हाँ, एक नई बात सुने आई, जसमत मैया लाला जायो, घर घर बजत बधाई, द्वारे भीड़ नंद बाबा के, नाचत लोग लुगाई, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे, भक्तन के सुखदाई। मैं एक नई बात सुनिया, खूब बधाई गान किया। फिर कहा सूरदास जी, अब कहा सूझ रहा है? बोले अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलना सीख रहे। फिर उसके पद गाए, ठाकुर जी चल रहे आंगन में, अब क्या सूझ रहे हो? अब लाला धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं। कहने लागे मोहन मैया मैया, नंद राय सो बाबा बाबा, हलधर सो भैया भैया। अब कहा सूझ रहे हो? अब ये हो रहा, अब क्या सूझ रहे? सारी भगवान की गोकुल लीला गा। तब वल्लभाचार्य जी प्रसन्न हो गए। रात बीत गई कीर्तन करते करते, सवेरे चलना था वल्लभाचार्य जी महाराज को। तब सूरदास से कही कि सूरदास जी कहो अब क्या विचार है? तब सूरदास जी कहे, जीवन समर्पित शरण में तुम्हारा, और तुम ही मेरे प्रियतम प्राणों से प्यार, कराओगे जो तुम वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। अब मुझे कुछ नहीं, जिसने मुझे अंधे को आंख दे दी, अब उसको, अब उसी की मर्जी मेरी मर्जी है, उसी की चाह मेरी चाह है। तब गुरुदेव हाथ पकड़ के अपने संग ही ले गए। पहले वहां से गोकुल आए, गोकुल में रहे, नवनीत प्रिय जी का दर्शन किया, शोभित कर नवनीत लिए इस पद का गान किया, अनेक दिन तक वहां रहे। फिर जगत गुरु जी श्री गिरिराज जी आए। तब सूरदास जी महाराज गुरुदेव के साथ ही गिरिराज जी आ गए। श्रीनाथ जी का प्रकाश हो गया था। श्री मदवल्लभाचार्य जी महाराज ने तब सूरदास जी को श्रीनाथ जी के सन्मुख कीर्तन करने की आज्ञा प्रदान करी। गुरुदेव से पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो गुरुदेव ने कही, जिसके भीतर जो गुण है उसी गुण से गोविंद को रिझाना है। जो कुछ है, हम जिस लायक हैं, ऐसे तो कोई योग्यता नहीं, पर जो भी आता है उसको भगवान के साथ में जोड़ दें। अपना कहने लायक कुछ भी न बचे। वो साधक नहीं है जो ये कहता है ये तो भजन का समय है और ये मेरा समय है। नहीं नहीं, जब समर्पित हो गए तो मेरा समय नहीं है। मेरा समय काहे का है कि भगवान का है, मेरा है नहीं भैया। अब सभी कुछ उनका है, अब मेरा समय कहने लायक कुछ नहीं। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले श्रीनाथ जी को आपको पांचों समय कीर्तन सुनाना है, मंगला के समय, श्रृंगार के समय, राजभोग को, थापन के, शयन के, सब समय। तब ठीक है, तो रहने की व्यवस्था कहाँ होए? तब आपके गुरुदेव ही ने आपको यहीं पर रहने की व्यवस्था करी। तो आप चंद्र सरोवर में स्नान कर लेते और बाकी व्यवहार के लिए सरोवर का जल नहीं लेते, क्योंकि चंद्र सरोवर की बड़ी महिमा है। ये चंद्र सरोवर कैसे प्रकट भय हैं? ठाकुर जी ने यहाँ भी रास किया है। ये रास स्थली है। वृंदावन तो रास स्थली है, ये सारा ब्रजी रास स्थली है। तो यहाँ चंद्र सरोवर पर जब रास हुए तो चंद्रमा की गति रुक गई। ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक, ब्रह्मा जी की एक रात्रि जानते हैं कितनी लंबी होती है? 4,32,000 बरस का कलयुग है, उससे दुगना 8,64,000 बरस का द्वापर है, 3 गुना त्रेता है, 4 गुना सतयुग है, चारों युग मिला के एक चतुर्युगी है, और 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर है, और 14 मनवंतर का एक कल्प है। अब ब्रह्मा जी की एक कल्प की रात्रि है और एक कल्प का दिन है। जय हो। छोटी मोटी रात्रि, एक रात्रि 100 करोड़ रात्रि के बराबर है। यहाँ पृथ्वी लोक की 100 करोड़ रात्रि के बराबर है। जब भगवान का जब चंद्र सरोवर पर रास हुआ तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक चंद्रमा आगे नहीं बढ़े, ठहर गए, और चंद्रमा से अमृत झरने लग गया। तो जहां भगवान की लीला को देख के चंद्रमा से अमृत झरा, उससे चंद्र सरोवर प्रकट। अभी हम लोग परिक्रमा करेंगे
तो देखेंगे चंद्रमा की आकृति है चंद्र सरोवर की। यहाँ पे अनेक लीला भी भई। सूरदास जी महाराज चंद्र सरोवर स्नान करते, परिक्रमा करते, और जो और व्यवहार शरीर के होते हैं, कुल्ला आदि करना, शरीर निवृत्त हो जाए उसके लिए, तो उसके लिए प्रयोग नहीं, उसके लिए कुएं का जल प्रयोग करते। और प्रतिदिन मंगला के समय, श्रृंगार के समय, राजभोग के समय, उत्थाप, सब समय जाना। सोचिए गिरिराज जी कितने दूर हैं। जहाँ हम लोग ठहरे हैं, गिरिराज धाम में कथा हो रही है, उससे भी हमको लगता है कि गोविंद कुंड लगभग 4 किलोमीटर होंगे वहाँ से, उससे लगभग आधे किलोमीटर पहले है गिरिराज जी का प्राकट्य स्थल। तो वहाँ रोज जाना, वहाँ मंदिर था, वो मंदिर तो औरंगजेब ने तोड़ दिया, तो वहाँ रोज जाना यहाँ से पैदल और फिर लौट के आना। अब प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करना, और दिखे नहीं ऐसे लठिया लेके, प्रतिदिन परिक्रमा करना और कीर्तन करना जा करके, प्रतिदिन आना जाना, प्रतिदिन आना जाना, और यहाँ पर निवास करना। उस छोटी सी कोठरी में जिसका आप सबने दर्शन किया, उसी में सूरदास जी इतने वर्षों तक रहे और भगवान की लीलाओं का गान करते रहे। चंद्र सरोवर पे यहीं विराज रहे थे। रास की रात्रि थी। तो श्री सूरदास जी महाराज को हर समय भगवान की लीला की सुध आती थी। अब जो पहले सुध आती थी कि किसी की गैया कहाँ खोई है, वो सामान कहाँ चला गया, ये सामान, अब वहां से वृत्ति को हटा लिया, तो अब उनकी सुरति जो है लीला में चली गई। माने हर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य होती है, बहुत सामर्थ्य होती है, पर हम लोग उस सामर्थ्य को, ताकत को संसार में बिखेरे रहते हैं, तो भगवान वाले मार्ग पर वो सामर्थ्य फिर काम नहीं करती, बिखर जाती है ना। लेकिन जब उस पूरी इंद्रियों की ताकत को इस भगवदीय मार्ग पर लगा दिया जाता है तो विशेष उन्नति होती है। हम लोग की चेतना बिखरी रहती है तो वो बात नहीं बन पाती है। तो जब पहले ये सूझता था कौन सामान कहाँ खो गया, अब हर समय भगवान की लीला सूझती। तो दिन में तो लीला सूझती भगवान की, भगवान गौचारण किए, यहाँ हुई लीला, वहां हुई। रात के समय राधा माधव की निकुंज लीला उनको सूझती। और जब सवेरा होता या मंगला के समय कीर्तन होता या परिक्रमा कर रहे, तो सूरदास जी रात में जो देखते वही लीला गाने लग जाते, खुल के गाने लग जाते। अब प्रिया प्रीतम उनका कीर्तन तो सुनते ही थे, तो राधा रानी श्याम सुंदर को कहती, ये सूरदास कहाँ गावे, इसे लाज शर्म नहीं कि नहीं रही, ये सूरदास जो मुंह में आवे वही गावे। तो भगवान ने कही क्या करे, सूरदास को तो लीला सूझती है, क्या करे। भगवान ने कही ये तो होना चाहिए, कौन लीला गानी कौन लीला नहीं गानी, सब बात छोड़ो गाने की। भगवान ने कहा सूरदास जी को मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो ललिता जी से कही, श्री जी ने इस अंधे को बांध के काल कोठरी में डाल दो, पाताल में। ये तो ऐसे करे। तो ललिता जी विशाखा जी के संग आई और सही में सूरदास जी को बांध के ले गई और उनको तय खाने में बंद कर दिया कि देखें अब इसको कैसे पता चलती है, मैं निगरानी रखूंगी। अच्छा ठीक है, तय खाने में रहे। निकुंज में तो प्रतिदिन लीला होती है प्रिया प्रियतम की। तो उस दिन क्या लीला हुई, प्रिया प्रियतम श्री निकुंज मंदिर में विराजमान है। तो श्री श्याम सुंदर ने प्रिया जी को चंदा की उपमा दी। तेरो मुख चंदा श्री राधा प्यारी, तेरो मुख चंदा की जैसो है, ऐसी उपमा। तो इस बात को सुन के राधा रानी रूठ गई। क्यों मोकू चंदा कही? श्याम सुंदर ने कही क्यों, चंदा बुरा है? बोले चंदा में तो दाग है, तो मेरे में कहाँ दाग है जो मोकू चंदा कही? तो रूठ गई इस बात। रूठ गई तो ठाकुर जी उनको मनाने लगे। ये सब भीतर की लीला है, किसी के सामने नहीं हो रही, भीतर हो रही। पर सूरदास जी सब देख रहे हैं, तय खाने में से देख रहे हैं, भावना में देख रहे हैं, उसको सब कुछ छिपा। तो श्री जी कहें कौमों को चंदा कही, रूठ गई। तो ठाकुर जी मनाने लगे। तो मनाने के लिए जब गए और श्री जी का हाथ कमल पकड़ना चाहा तो राधा रानी भागी उनसे छुटा के हाथ। तो श्री जी की चुनरी आ गई श्याम सुंदर के हाथ में
तो चुनरी हाथ में रह गई, श्री जी आगे बढ़ गए। तो चुनरी, तो अब उनको संकोच हुआ राधा रानी को बिना चुनरी के। तो निकुंज में दीपक जुड़ रहा था, तो राधा रानी ने फूंक मार के दीपक को बुझा दिया कि मैं दिखाई न पड़ूं। तो जब दीपक बुझा दिया, दिखाई नहीं पड़े, तो श्याम सुंदर ने अपने मुकुट में जो मणि है उसको निकाल के हाथ में रख लिया, तो मणि का प्रकाश हो गया। तो जब मणि का प्रकाश हो गया, फिर राधा रानी दिखने लगी। तो फिर राधा रानी आई तो श्याम सुंदर के हाथ से मणि ले ली और मणि लेके मुख में रख ली, मणि अपने मुख में रख ली। तो फिर प्रकाश बंद हो गया। तब ठाकुर जी ने कहा अब क्या करूं? तो पृथ्वी पर पैर से, चरण से जोर दिया। तो जब पृथ्वी पे चरण से जोर दिया, तो जो पृथ्वी है ये राई के दाने की तरह शेषनाग जी के सिर पे रखी है। तो एक फन पे तो पृथ्वी रखी है, तो बाकी के जो 999 फन हैं वो शेषनाग जी ने उचका के देखा कि ये भार कहाँ से पड़ रहा है। भगवान दबा रहे थे पृथ्वी को। तो जैसे शेषनाग ने अपने सिर ऊंचे किए तो शेषनाग जी के सिर पे मणियां लगी। वो तो एक मणि राधा रानी ने मुंह में ली थी, जो मणियां वाले सिर ऊपर किए शेषनाग जी ने, तो कुंज में ऐसा हो गया जैसे करोड़ों सूर्य उदय हो गए। तो राधा रानी को फिर संकोच हो गया, ये क्या किया। तो फिर वो श्याम सुंदर के पास आई ये कहने के लिए कि जो है नहीं करो, पर फिर ठाकुर जी ने अंक में भर लिया श्री जी को, मान दूर हो गया। ये लीला हुई, रात को हुई, पर प्रिया प्रियतम के बीच हुई। उस समय ललिता विशाखा जी ने, कोई नहीं थी, लीला हो गई। अब सवेरे समय श्री जी ने ललिता जी को कहा, अरे वो अंधरा चाहे खाने में होगा, उसको बाहर निकालो, नित्य क्रिया के लिए तो बाहर निकालना है। तो नित्य क्रिया के लिए कि नहा लो, धो लो, कुल्ला मंजन कर लो। सूरदास जी को निकाला, तो सूरदास जी निकले और नित्य क्रिया को जा रहे हैं, ललिता जी ले जा रहे हैं। और गा क्या रहे हैं, आज माई हरि सो क्रोध करी। नित्य क्रिया को जा रहे स्नान को, और गा रहे आज माई हरि सो क्रोध करी, झट क्यों चीर खिची ब्रज बाला, सारंग फूक भरी। लाल जी ने चुनरी खींची, उन्होंने दीपक को फूक मार दी। झट क्यों चीर खिची ब्रज बाला, सारंग फूक धरी। तब नंद नंदन ऐसी कीनी, ले मणि हाथ धरी। सब गाने। तब नंद नंदन ऐसी कीनी, ले मणि हाथ धरी। भक्षत मुख ही विलंब न भामिनी। श्री जी ने मणि मुंह में ले ली, सब पता चल। भक्षत प्रिया विलंब न भामिनी, बासों चतुर खरी। मस क्यों शेष कमठ अकुलान। श्याम सुंदर ने पृथ्वी दबाई तो शेष ऊपर आ गए, सब बोला। मस क्यों शेष कमठ अकुलानो, दया किरण झरी। सूरदास तब विकल राधिका, हरिसों जेठ भरी। सूरदास तब विकल राधिका, हरिसों जेठ भरी। आज माई हरिसों क्रोध करी, आज माई हरिसों क्रोध करी। ललिता जी ने सूरदास जी तो वही छोड़ दिए और श्री जी के पास भगी भगी गए। श्री जी ने कहा क्या गावे अंधा? बोले कहे आज माई हरिसों क्रोध भरी। ऐसी ऐसी गावे बात, ऐसी ऐसी हुई क्या? श्री जी ने कहा भगवान। तब श्याम सुंदर को कहा ये सूरदास कहा गावे, आपने बताई इसको लीला। भगवान ने की मेहनत नहीं, ये सूरदास कहा गावे। तब ठाकुर जी ने कही जो मोए लीला करनी होवे, तुम संग प्रेम भरी। सो सब सूर हृदय में, पहले करनी परे खरी। जैसे कोई पिक्चर आनी हो तो पहले उसके रिहर्सल होती है ना, पहले गायक लोग कोई प्रस्तुति देते हैं मंच पे तो पहले उसका अभ्यास करते हैं। तो भगवान ने कहा मुझे आपके संग जो लीला करनी होती है पहले उसको सूरदास जी के हृदय में करके देखता हूँ। जो मोए लीला करनी होवे, तुम संग प्रेम भरी। सो सब सूर हृदय में, पहले करनी परे खरी। क्यों करनी पड़े? कि सूरदास देखे सोई गावे, ऐसी बान परी। सूरदास जो देखते हैं वही गाते हैं, ऐसी। तब श्री जी राजी
ये तो खेल था अपने भक्त का वैभव प्रकट करने के लिए, वो कोई परीक्षा थोड़ी ले रही थी सबको। तब श्री जी ने बुलाया सूरदास जी को, अपने दोनों चरण माथे पर विराजमान कर दिए और सूरदास जी से कहा वर मांगो, वर मांगो। आज बहुत प्रसन्न, अब तो जान गई कि तुम्हें हर समय लीला सूझती है भगवान की, वर मांगो। तब सूरदास जी ने कहा कि लीला में तो, हृदय में तो आपको देखता हूं जैसे कोई पिक्चर में हीरो हीरोइन को देखे, पर प्रत्यक्ष में हीरो हीरोइन को देखने का अवसर मिलेगा तो उसको बहुत चाव होगा। कोई प्रधानमंत्री को टीवी में देखे तो देखते ही हैं, सभी देखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में तो और बात होगी। तो मैं हृदय में लीला को देखता हूं, पर इन आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता हूं। तो श्री जी ने कहा ठीक है। तो जैसे उनके माथे पर हाथ धरा तो दोनों आंखें सूरदास जी की खुल गई। अप्रिया प्रियतम सामने ठाड़े, नैन भर देख ले ओ ये जोड़ी, नंद नगन नदन नव नागर रसिया, रासेश्वरी विश्वभान किशोरी। देखते रहे, विभोर हो गए बहुत समय तक। तब श्री जी ने कहा ठीक है, अब और वर मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं। तब खूब दर्शन किए, कीर्तन किए, और फिर जब वर मांगने को कही तो यही वर मांगा कि जैसे पहला था फिर वैसे ही हो जाओ। अब फिर दोनों आंखें बंद हो। श्री जी ने कही जिंदगी निकल गई, इतनी बूढ़े हो गए, अब आंख मिली, कोई बात नहीं, रखो बोले। अब इन आंखों से आप ही को देखना, किसी और को नहीं देखना। जिंदगी भर जगत को नहीं देखा, अब क्या करूं, देख के मुझे आंख नहीं चाहिए। फिर आंख बंद हो गई। ऐसे जाने कितने चरित्र हैं। यहीं कुटिया में सूरदास जी महाराज रहते थे। एक गोपाल नाम का सेवक उनकी सेवा में रहता था, तो भोजन परोसता था सूरदास जी को। गुरु जी ने ही रख छोड़ा था, भोजन परोसता था। भोजन परोस गया, पत्तल लगा गया, पानी रखना भूल गया, जल उनको। सूरदास जी प्रसाद पावे लगे, गले में फंदा आ गया, ग्रास अटक गई। तो गोपाल 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 जोर से चिल्लाए, अब जल को टटोले तो जल था नहीं, वहां कुल्हड़। तो वो बच्चे ने तो सुनी नहीं, वो खेलने लग गया। तो मंदिर पे श्रीनाथ जी पे आवाज चली। सोचो कई किलोमीटर है मंदिर, वहां आवाज चली गई और देखे कि मेरे भक्त के गले में ग्रास अटक गया। तो ठाकुर जी अपने मंदिर की सोने की झाड़ी लेके भागे जल सूरदास जी के, और झट सूरदास जी के हाथ में दे दी। और सूरदास जी को तो खबर नहीं कि सोने की है कि मिट्टी की, लेके जल पी ली। और उस दिन जल पिए तो बड़ी तृप्ति उनको हृदय में हो गई। फिर भगवान तो चले गए झाड़ी देके, बालिए हाथ धो लिए, बैठ गए। फिर वो गोपाल बच्चा आया और उसको याद आया कि मैं जल तो रखना ही भूल गया, सूरदास जी बड़ी दिक्कत हो गई होगी। आए और कहा सूरदास जी आप तो उठ गए, मैं तो जल रखा नहीं। सूरदास जी ने कहा नहीं नहीं, रखा तो नहीं था, पर मैंने पुकारा था तो तू आ गया था। बोले मैं तो नहीं आया। बोले नहीं, झाड़ी दी थी, अब मैंने वहां धातु की झाड़ी थी, मैंने मान के भी धर दी, देखा तो सोने की झाड़ी दमक रही। तब बालक ने कहा ये तो मंदिर की सी झाड़ी लगे सूरदास जी। तब सूरदास जी को लग गया कि श्रीनाथ जी आए थे झाड़ी लेके। तब वो बच्चे से बोले तूने तो ऐसे ही अपना नाम गोपाल रख लिया, गोपाल तो श्रीनाथ जी हैं, तू गोपाल है। मेरे गोपाल तो श्रीनाथ जी हैं, तेने तो झूठा ही नाम रख लिया। तो जब उत्थापन के समय, ये दोपहर की लीला थी राजभोग के समय की, फिर जब संध्या समय इस समय उत्थापन हुआ, गए तो मंदिर में झाड़ी की ढूंढ हो रही थी, कहाँ गई झाड़ी। तब झोले में से निकाले, गुरुदेव को दिए कि मैं ही चोर हूं आपकी झाड़ी का। जब गुरुदेव को पता लगा कि श्रीनाथ जी झाड़ी लेके गए, सूरदास जी को हृदय से बोले सूरदास जी अब तो ठाकुर जी भेद खत्म कर दिए, अब तो एक बर्तन में खाने लग गए भक्त भगवान, अब तो भेद खत्म कर दिए, अपना लिया भगवान ने। बोले आप ही की कृपा है महाराज, मैं तो अंधा था, आंख देने वाले तो आप ही हो, मेरा कोई बल नहीं है, सब आप ही की कृपा। कितने समय तक विराजमान रहे, कितनी कितनी लीला। वो 105 वर्ष की आयु में एकदम स्वस्थ, कीर्तन का स्वर उनका वैसा का वैसा ही, जैसे वो 20 साल की उम्र में गाते थे, 105 साल की उम्र में वैसे ही गाते थे, और मधुरता बड़ी थी, घटी नहीं थी। ठाकुर जी पधारे, यहीं पे पधारे ठाकुर जी, और सूरदास जी को कही सूरदास अब तेरे बिना मेरा मन नहीं लगे, अब चलो।
सूरदास जी ने कही, प्रभु मैं तो यहाँ भी आपको हूँ, वहाँ भी आपको हूँ, जहाँ ले चलना है चलिए। बोले अब चलो, पर मेरा संकल्प पूरा नहीं भयो। कहा संकल्प है? मेरी भावना थी कि 1.25 लाख पद आपको सुनाऊं। तो लगभग 75,000, कहीं लिखा है 50,000 पद हो गए हैं, बाकी हैं। भगवान ने कहा और 50,000 पद लिखने में तो बहुत समय लगेगा। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, बाकी पद मैं लिख देता हूं और एक ही रात में लिख दूंगा, कल चलना। तो अगले दिन भगवान रात में 50,000 पद लिख दिए भगवान, और छाप सूरदास जी की रखी। तो सूरदास जी की अनेक छाप हैं। संत लोग कहते हैं जिनमें सूर और सूरदास नाम की छाप है वो सूरदास जी के पद हैं, पर जिनमें सूर श्याम की छाप है वो ठाकुर जी के लिखे पद हैं। तो सब पद ठाकुर जी दे गए, गिनवा लिए। अकबर का उस समय राज था। अकबर को पता चली कि सूरदास जी के पद भगवान ने लिखे हैं, बड़े दिव्य हैं। तो उन्होंने कहा संकलन करो सूरदास जी के पदों का। बिखरे हुए थे पद, क्योंकि सूरदास जी को सब याद रहता था तो वो तो गाने लगते थे, सब लिखा हुआ था नहीं। तो संकलन करो। तो घोषणा कर दी कि एक सूरदास जी का पद लेके आओ तो 1 सोने की मोहर मिलेगी। अब तो महाराज लोग यही काम करने लगे। अब तो कोई और काम की, जब सब लोग सूरदास जी का पद लिख के आए और अकबर के यहाँ से 1 स्वर्ण मुद्रा मिल जाए, कागज दे दे। वो आने थे 1.25 लाख पद, आ गए 2.5 लाख पद। 2.5 लाख पद इकट्ठे हो गए। अकबर ने गिनवाए, वो 2.5 लाख हो गए। अकबर ने कहा पद तो सूरदास जी ने 1.25 लाख लिखे थे, 2.5 लाख कहाँ से हो गए? तो इसका मतलब फर्जी पद भी हैं, लोग बना के पद लाने लग गए। सूरदास छाप लिख दी उन्होंने, तो कैसे करें? तो कुंभन दास जी महाराज सूरदास जी के बड़े गुरु भाई हैं, वो आगे पीछे ही अंतर ध्यान हुए हैं। तो कुंभन दास जी से पूछा कि अब कैसे पता चले, छाप तो सब लगी है, कौन सूरदास जी कौन उनकी नहीं। तो कुंभन दास जी ने कहा महाराज सूरदास जी के पद दिव्य हैं, क्या करो? बोले सारे पदों को यमुना जी में डाल दो, जो कागज घुल जाए गल जाए वो तो सूरदास जी के नहीं है, और यमुना जी में डालने के बाद भी जो गले ना धुले ना वो सूरदास जी। तो 2.5 लाख लिखे हुए पद यमुना जी में डाल दिए। तो जो नकली थे वो धुल गए गल गए, और सूरदास जी के कागज तैर थे। तब उन पदों का संकलन। ऐसे महापुरुष 105 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे। और जिस दिन ठाकुर जी संकेत किए जाना है उस दिन सवेरे मंगला में तो गए दर्शन करने, चूंकि नियम था कि जितने दिन मेरा शरीर है मैं प्रतिदिन दर्शन करूंगा और कीर्तन करूंगा। तो जिस दिन उनको शरीर त्यागना था, लीला में प्रविष्ट होना था, उस दिन भी उनका कोई नियम आगे पीछे नहीं हुआ, कोई नियम आगे पीछे नहीं हुआ। दर्शन का नियम, सवेरे परिक्रमा भी कर ली, दर्शन भी कर लिया, जो नियम करते थे सब काम कर लिए। पर इतना हुआ कि और दिन तो राजभोग तक रहते थे, दोपहर तक रहते थे, उस दिन सवेरे ही दर्शन करके लौट आए। तो मंगला हो गई, गोसाई विठलनाथ जी सेवा में विराजमान थे। तो देखा अष्ट छाप में 8 की जगह 7 बैठे, सूरदास जी नहीं है। तो वैष्णवों से कहा कि सूरदास जी महाराज नहीं है आज कीर्तन में, वो कीर्तन छोड़ के तो कभी नहीं जाते। बोले आज पता नहीं क्या बात, मंगला के समय ही सबको जय श्री कृष्ण कह के चले गए। हमने पूछा क्या बात है सूरदास जी, अभी तो बैठोगे कीर्तन होगा? बोले नहीं जानो है। और ये सुनते ही गोसाई जी को लगा कि शायद सूरदास जी लीला करेंगे। तो श्रीनाथ जी की ओर देखा, मुख को ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी की आंखों से आंसू गिरे। तो ठाकुर जी कही जय जय कहा बात है। बोले अब सूरदास नित्य लीला में आएगा। तब गोसाई जी विवल हो गए। और मंदिर में जितने वैष्णव थे सबसे कही भैया आज भक्ति को जहाज जा रहे हो, आज भक्ति को जहाज जा रहे हो, जागो कछु लेनो हो सो ले लो। आज पुष्टि मार्ग को जहाज जा रहे हो, भक्ति को जहाज जा रहे हो, जागो कछु लेनो हो सो ले। तो सब लोग भागे सूरदास जी के। यहीं पर आकर के सब लोग, ये दीवार विवार ये सब कमरे तो बाद में, पहले तो खुले ही था, पेड़ ही पेड़ थे। तो जब आए तो देखे सूरदास जी अपनी कुटिया में नहीं है, भजन कुटिया में नहीं, यहीं पेड़ के नीचे बैठे, और बैठे भी नहीं है, लेटे हुए हैं। और धीरे धीरे श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ये जो समाधि स्थल है श्री सूरदास जी
ये यहीं पर अंतर ध्यान हुए। लीला करनी थी तो यहीं आके लेट गए सूरदास जी महाराज। लेटे हैं और उस समय फिर सब कुंभन दास जी महाराज, चतुर्बुद्ध दास जी जिनका पद गाते हैं, सब संत लोग आ गए और श्री सूरदास जी महाराज विराजमान है। तब सब वैष्णवों को फिर प्रणाम किया। तब वैष्णवों ने कही कि सूरदास जी महाराज कहा बात है? बोले अब जानो है, श्रीनाथ जी की आज्ञा है, अब जानो है। इतनी देर में गुरुदेव आ गए। गोसाई विठल लाल जी भी जल्दी सेवा पूरी करके आ गए। तो सूरदास जी लेटे थे, बिल्कुल जर्जर शरीर हो रहा था। जैसे देखा गुरुदेव आए तो फिर उठ के बैठ गए, गुरुदेव को प्रणाम किया। गोसाई जी ने गोद में सिर रख लिया, सिर के ऊपर हाथ रख दिया, चरण पकड़ लिए गुरुदेव के सूरदास जी महाराज। वैष्णवों ने कही, सूरदास जी आपने तो असंख्य पद गाए, असंख्य कीर्तन किए, फिर हमें एक बात को कष्ट है कि आपने कभी गुरु जी की महिमा को पद नहीं गाया। ठाकुर जी के तो खूब जस गा, लाखों पद गाए, पर गुरु जी की महिमा को पद नहीं गायो। सूरदास जी कहें, भैया मैंने जितने भी पद गाए सब गुरुदेव के लिए तो गाए। क्यों? कि मैंने गुरुदेव और गोविंद में कभी भेद ही नहीं माना। मैं तो जो गोविंद का जस गा रहा हूं, लगता है गुरुदेव का ही जस गा रहा हूं, क्योंकि गोविंद ही गुरुदेव बने हैं, श्रीनाथ जी ही गुरुदेव बने हैं, मेरे लिए दो नहीं है, एक ही है। तो बोले वो तो ठीक है, पर फिर भी गुरु महिमा कहा तो कोई तो पद गाना चाहिए। तो सूरदास जी का अंतिम पद है, यहां पर भी लिखा है। ये अंतिम कीर्तन है सूरदास जी का। तब फिर बैठ गए उस अवस्था में और चांदपुरा ले लिया। तब पद गाने लगे। गुरु महिमा का अत्यंत दिव्य पद है ये। गाने लगे बिहार। बिहाग राग में पद गाना पड़ा। विनय चरण केरो भरोसा, दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो, विनय चरणन केरो भरोसा, दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो, विनय चरणन भरोसो, दृढ़हीन चरणन केरो। श्री वल्लभ श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माजय धेरा भरोसो, सब जग माय अधेरो, विनय चरणन भरोसो, दृढ़हीन चरणन तेरो भरोसो। साधन और नहीं कली में, साधन और नहीं कली में, प्यासो हो निबेरो भरोसो, जासो हो निबेरो। सूर कहा कही दिव्य दया धरो, सूर कहा कहीं विविध आदरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, बिना मोल को तेरो भरोसो, विनय चरणन की भरोसो, दृढ़हीन चरणन तेरो भरोसो, चरणन की भरोसो, दृढ़हीन चरणन तेरो। ये पद का कीर्तन किया, गुरु महिमा का पद गाया। फिर वैष्णवों ने कही कि हे सूरदास जी महाराज, अब इस समय आपकी चित्त वृत्ति कहाँ है?
आपका चित्त, ये तो आपने गा दिया, हम लोग मान गए, पर इस समय चित्त आपका कहाँ जुड़ा हुआ है। तब दूसरा पद गाया, धन 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 श्री कुंवर राधिका नंद सुवन जासों रति मानी। प्रिया प्रीतम की लीला में मन जुड़ा है। फिर पूछा, इस समय आपके नेत्र कहाँ लगे हैं, क्या देख रहे हैं, आपको तो हर समय लीला दिखती है। बोले, खंजन नैन रूप रसमाच, मेरी आंखें प्रिया प्रीतम का दर्शन कर रही। 3 पद का गान किया और फिर सूरदास जी महाराज यहीं लेट गए। वैष्णव लोग खड़े हैं, नाम सुना रहे हैं उनको, श्री कृष्ण शरणम मम। गुरुदेव सामने विराजमान है। सूरदास जी रोने लगे। तब वैष्णवों ने कही कि अब दुख काहे बात का है, क्यों रो रहे हैं, क्या पीड़ा हो रही है शरीर को। बोले, नहीं, पीड़ा तो कोई नहीं हो रही। फिर बोले, इसलिए रो रहा हूं कि जीवन भर ब्रजवास किया मैंने, 70 साल से ऊपर हो गया गुरुदेव की कृपा से, लेकिन आज ब्रज रज को पीठ दे के जा रहा। इस बात का सीधे लेटे थे ना, तो सीधे लेटेंगे तो पीठ हो गई ब्रज को। तो फिर बोले, पीठ दे के ब्रज को नहीं जाऊंगा, कृपा करो, अब उठने की तो सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर। तब वैष्णव लोग हाथ पकड़े और सूरदास जी को पेट के बल लिटा, जैसे दंडवत करते हैं इसमें। और श्री गिरिराज जी की ओर जैसे कोई दंडवत करे, साष्टांग दंडवत करे, ऐसे सूरदास जी महाराज लेट गए। और यहीं श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, शरीर का त्याग आपने कर दिया, भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गए। 1535 संवत में प्रकट भये और 1640 संवत में आप अंतर्धान। ऐसे दिव्य महापुरुष भैया, दर्शन तो दर्शन है ही, मंदिर की तो महिमा है ही, इन स्थानों की कम महिमा नहीं है, इन स्थानों की कम महिमा। जैसे भगवान की लीला नित्य है, ऐसे भक्त की भी लीला नित्य है। महापुरुषों ने जहाँ इतने समय यहाँ भजन किया है, तो अपनी चेतना के रूप में विराजमान है। आज भी ठाकुर जी को पदगान सुना रहे हैं, भक्तों को दर्शन आज भी होता है। तो सूरदास जी महाराज ने भजन किया। अभी हम लोग सरोवर की परिक्रमा करेंगे तो श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा ने यहाँ भजन किया, उनका स्थान है। और सरोवर की तो बहुत महिमा है ही। चंद्रमा स्थिर हो गए और जब रास पूर्ण हुआ तो चंद्रमा ने चंद्रकांत मणि प्रिया प्रियतम को भेंट करी यहाँ चंद्र सरोवर पर। ये भी महिमा है। और एक कथा ये भी है चंद्र सरोवर की कि बाल लीला में ठाकुर जी ने मैया से हट किया कि मैया चंद्र खिलौना ले, मैं खिलौना लूंगा। तो मैया ने बहुत समझाया, वो खिलौना नहीं है, पर लाला माने नहीं। तब मैया यहाँ चंद्र सरोवर ले आई लाला को, और एक चांदी की थाली में, कटोरी में माखन का गोला रख दिया और उसको सरोवर के अंदर कुछ करके रोक दिया उस थाली को। और फिर ठाकुर जी को कहीं, देख चंद्रमा, वो चंद्रमा, देख मैंने चंद्रमा को यहाँ बुला लिया। तो जल के भीतर वो चांदी की कटोरी में माखन का गोला दिखाई दिया, छोटे से लाला है। तो वो ले अब खिलौना। तो फिर माखन की कटोरी निकाली और थोड़ा सा माखन ले चंद्रमा खा ले। तो माखन लाला को चटा दिया। मैया ने कहा, कैसो लगो चंद्रमा? बोले, मीठो मीठो है चंद्रमा के, बस अब खा ले चंद्रमा, मत मान। तो ये लीला भी यहाँ हुई, इसलिए भी चंद्र सरोवर नाम है। चंद्रमा ने चंद्रकांत मणि ला करके प्रदान करी, इसलिए भी नाम है। तो अब हम सब लोग कुंड की परिक्रमा करेंगे और फिर ठाकुर दास बाबा जी महाराज, इस युग के महान संत, अभी कुछ बरस पहले उनका लीला अंतर ध्यान हुए। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के शिष्य, उन्हीं की रहनी से जो यहाँ पर रहे, अद्भुत महापुरुष, उनका हमने कई बार दर्शन किया। शरीर एकदम ऐसा था कि बिल्कुल हमको लगता है शायद 30-35 किलो वजन उनका रह गया होगा। और उस अवस्था में भी जब बिल्कुल पकड़ के उठाना होता था, पकड़ के, उस समय भी उनकी उंगलियां ऐसे मुड़ी रहती थी। माता बहन पास नहीं जा सकती थी तो दूर से झरोका सा वहाँ दर्शन कर लेती थी। और उस अवस्था में भी क्या कंचन वर्ण उनका स्वरूप, और हर समय भगवान की लीला में आविष्ट। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के कृपा पात्र ठाकुर दास बाबा, उनकी समाधि है, उनको भी प्रणाम करेंगे। फिर परिक्रमा करते हुए चंद्र बिहारी को प्रणाम करेंगे और वहाँ चंद्र बिहारी ठाकुर जी विराजमान हैं प्राचीन काल के, तो वहाँ प्रणाम करके फिर विश्राम होगा।
और फिर अगर जिनको स्नान करना है, कल को आज कहा था भक्तों ने कि आपने वहाँ गोविंद कुंड में स्नान किया था तो हमको बताया नहीं, तो बताने की बात नहीं, जिसकी इच्छा है कर सकते हैं, हम लोग तो उसके बाद किया ही। तो जिसकी इच्छा हो ना आचमन करके वहाँ चंद्र बिहारी के मंदिर में यात्रा विश्राम हो जाएगी, फिर वहीं से आप ऑटो से जा सकते हैं। जिनको स्नान करना है वो रुक सकते हैं। और फिर कल समय पर सवेरे ठाकुर जी की बाल लीला सुनेंगे और कल संध्या में मानसी गंगा जाएंगे। तो मानसी गंगा तो सब लोग जरूर ही स्नान करिएगा, तो वहाँ सब लोग वस्त्र ले जाएं। गंगा जी से भी अधिक महिमा मानसी गंगा की है। तो हम लोग कल मानसी गंगा की परिक्रमा भी थोड़ी बड़ी है और खूब दर्शनीय स्थान है। वहाँ सनातन गोस्वामी जी भजन किए, निताई गौरांग देव का मंदिर है, श्री कृष्णदास सिद्ध कृष्णदास बाबा जी का उनका चरित्र हो चुका है। ललित अंधे हो गए थे श्री जी के विरह में रोते रोते, तो ललिता जी ने आंखों में अंजन लगाया था, राधा रानी ने आके दर्शन दिया था। बिल्कुल मानसी गंगा के तट पर उनका स्थान है। अद्वैत दास बाबा जी की समाधि है, बहुत दर्शन है। तो कल तो आप स्नान अगर संभव हो तो मानसी गंगा में करिएगा, फिर परसों कुसुम सरोवर रहेगा, तो कल मानसी गंगा दर्शन रहेगा। अभी परिक्रमा करते प्रणाम करते सब लोग परिक्रमा करेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हो संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी गति सुधरेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी गति सुधरेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओहो संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन ओहो गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन ओहो गई। शबरी की मैया शबरी की मैया शबरी की बन गई बात रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। शबरी की बन गई बात रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। आहा संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। आहा रसिकन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। रसिकन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सूरा की बन गई, कबीरा की बन गई। 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 बाई मीरा की बाई मीरा की बहन मीरा की बन गई बात रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मीरा की बन गई बात रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओहो संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मोहन श्यामे बहुत दिन सोए। मोहन स्वामी बहुत दिन सोए। मोहन श्यामे बहुत दिन सोए। मोहन स्वामी बहुत दिन सोए। छोटी छोटी बातों पे बड़ी देर रोए। छोटी छोटी बातों पे बड़ी देर रोए। हाँ
निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। अब जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओहो संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ये कागा से हंस बना मैं, ये कागा से हंस बनावे। हाँ, ये कागा से हंस बना मैं, ये कागा से हंस बनावे। ये कागा से हंस बना मैं, ये कागा से हंस बनावे। हरि मिलने की डगर बता मैं, हरि मिलने की डगर बतावे। हरि मिलने की डगर बता मैं, हरि मिलने की डगर बतावे। भैया मिट जाए, भैया मिट जाए, भैया मिट जाए उर के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओहो संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सुतवित नार तीन आशाएं, सुतवित नार तीन आशाएं। सुतवित नार तीन आशाएं, सुतवित नार तीन आशाएं। जगत आशाएं जगत जुलाएं, जग आशाएं जगत जुराए। इन्हें त्याग सके तो त्याग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी बिगड़ी बने। इन्हें त्याग सके तो त्याग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओहो संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओहो रसिकन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। रसिकन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जो बीती सो बीती प्यारे, बीती सो बीती प्यारे। जो बीती सो बीती प्यारे, बीती सो बीती प्यारे। प्रभु पुकारे तुझे भुजा पसारे, प्रभु पुकारे तुझे भुजा पसारे। हाँ, जो बीती सो बीती प्यारे, जो बीती सो बीती प्यारे। हाँ, प्रभु पुकारे तुझे भुजा पसारे। प्रभु पुकारे तुझे भुजा पसारे। अब हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। अब हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।